आपने सब यूट्यूबर्स को देखा होगा कि वो सब लोग 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं एंड वो प्रॉफिटेबल भी हैं। लेकिन कैसे? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एक ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम वर्क करती है एंड जिसमें कोई भी इंडिकेटर नहीं चाहिए, ना ही बहुत टाइम चाहिए एनालिसिस करने के लिए। वो एक प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है। तो इस स्ट्रैटेजी के लिए आपको बस चाहिए एक कैंडल। अब आप सोच रहे होंगे कि एक कैंडल से ट्रेड कैसे लेना है? तो ये जो एक कैंडल है, वो एक 1 आवर के टाइम फ्रेम की कैंडल है। एंड इस कैंडल का आपको हाई और लो मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे आपको एक रेंज मिल जाएगी एंड इसके बाद आपको 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना है। तो इस स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी अपने इंडेक्स का चार्ट खोलना है एंड उसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना है। जब आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आओगे, वो चेक करना कि वो सेम डे का टाइम फ्रेम, सपोज़ सुबह सवा 9 बजे मार्केट खुलता है, तो सवा 9 से सवा 10 की मार्केट की एक रेंज रेंज फाइंड करो। जैसे अब आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं ये जो डेट है, ये है 16 अक्टूबर, ठीक है? 16 अक्टूबर के मैं फर्स्ट 1 आवर कैंडल की एक रेंज मार्क कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे अगर आप देख पा रहे हो, ये रही एक रेंज और एक रेंज ये रही। अब आपको जैसे आपने रेंज मार्क कर ली, सेकंड स्टेप ये है कि आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। अब 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको अपना सेटअप ढूँढना है। सेटअप कैसे मिलेगा? कि जैसे ही 1 आवर का टाइम फ्रेम यानी सवा 9 से सवा 10 एंड 10:15 या 10:20 की जो कैंडल होगी, आपने देखा ब्रेकआउट हो चुका, लेकिन सीधा रनिंग कैंडल में एंट्री नहीं लेनी, उसका वेट करना है, पहले उसको अच्छे से ब्रेकआउट होने दो, अच्छी बॉडी क्लोज करने दो। अगर विक छोड़ के आओ तो मार्केट में ब्रेकआउट वाला नहीं है वो। जिसने मेरी ब्रेकआउट वाली वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख लेना, उसमें मैंने बता रखा है ब्रेकआउट 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 ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर मार्केट ने रेंज तोड़ी तो करना क्या कि आपको वेट करना है मार्केट को उस लेवल पे रिटेस्ट करने का। रिटेस्ट का मतलब मेरा क्या है, अगर आप देख पाओगे मार्केट ने ये लेवल तोड़ा, मार्केट दोबारा घूम के आए इस लेवल पे। जब मार्केट इस लेवल पे घूम के आए, आपको तब अपना ट्रेड प्लेस करना है, यानी यहाँ से करनी है आपको एंट्री और मिनिमम से मिनिमम 1:2 का रिस्क कवर आपको रखना है। जैसे अगर 1:2 तो इतना ही हो गया, लेकिन ये 12 का रिस्क कवर आया, यानी ₹1 लगा के ₹12 कमा सकते हो। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसमें कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करने। आप देख पा रहे हो, सिंपल, बहुत सिंपल। एंड इफ इसमें एक कंडीशन ये भी है कि अगर मार्केट रेंज में रहेगा तो क्या करना है? अब देखो मार्केट अगर रेंज में रहेगा तो क्या करना है? आप समझो, मैं दिखाता हूँ। अब जैसे अगर मार्केट रेंज में है, सपोज़ मैं देखता हूँ अगर कि कोई भी बना हुआ कैंडल अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ देखो ये एक 1 आवर की कैंडल है जिसका मैंने हाई और लो मार्क करा। ठीक है, ये रहा इसका हाई एंड ये रहा इसका लो। मैंने इस कैंडल का हाई और लो मार्क करा। अब मैं जाऊँगा 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे। ये जो कैंडल है ये है 20 अक्टूबर की, ठीक है? 20 अक्टूबर को 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम में मैं जाऊँगा। तो पहले 1 घंटे यानी 10:15 तक ये वाले कैंडल तक मार्केट ने कुछ नहीं करा। एक रेंज में रहा, एक दिन का टाइम फ्रेम था। अब हमें देखना है, क्या देखना है कि ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं, या ब्रेकडाउन हो रहा है या नहीं। अगर आप देखोगे कि इस पूरे एरिया में उस पूरे दिन कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं हुआ, यानी मार्केट एक रेंज में ट्रेड करा। ऑल्दो इसमें भी स्कैल्पिंग का सेटअप ये है कि जैसे ही मार्केट इस लेवल पर टैप करे, कोई अच्छा सा पैटर्न आपको दिखे रिवर्सल का, आप वह शॉर्ट कर दो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा ऐसा मत करना। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप शॉर्ट करोगे, अब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो उसमें डिके लग जाएगा, टाइम डिके। तो उससे क्या होगा, ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, उल्टा लॉस में जाएगी। तो जब तक मार्केट 1 आवर की कैंडल का कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना दे, तब तक ट्रेड नहीं करना। अब लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो। अब जैसे अगर मैं देखता हूँ फॉर एग्जांपल कि हम दोबारा जाएँगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है? आप देख पा रहे हो कि मार्केट में मैं रिवर्सल कैसे पकड़ता हूँ। मैं जो ट्रेड करता हूँ कैसे करता हूँ, ये देखो। ये है 26 सितंबर का, ठीक है? 26 सितंबर को मैंने 1 आवर का हाई और लो मार्क करा। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ब्रेकडाउन है वो सेम डे की कैंडल पे हो, ये नहीं कि अगले दिन कैंडल पूरा नहीं। सेम डे की कैंडल पे, सेम डे की बना हुआ कैंडल में सेम डे का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होना चाहिए। नेक्स्ट डे वो वैलिड नहीं होगा। अब मैं 26 सितंबर को मैं चाहता हूँ, तो 26 सितंबर ये रहा, ठीक है? पहले 1 घंटे मार्केट ने कोई मूव नहीं दिया भाई। मार्केट ने मूव कब दिया? जब अब ये देखो, क्या कह रहा था मैंने? पहले ब्रेकआउट में कभी भी एंट्री नहीं करनी, पहला ब्रेकडाउन हो एंट्री नहीं करनी, उसको वेट करो रिटेस्ट पे आने का, रिटेस्ट पे गया फिर सेल ऑफ करो। और ये जो है ये 26 तारीख का ही है, अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है? तो मैंने ऐसा बताया कि जब भी मार्केट कोई भी पहला ब्रेकडाउन करे या पहला ब्रेकआउट करे, उस पे एंट्री नहीं करनी, रिटेस्ट का वेट करना उसके बाद। और 1 आवर के आप रेंज मार्क करके चलो। जैसे ही 1 आवर की रेंज कोई भी टूटे,
उसको 5 मिनट्स पे शिफ्ट करो, अपनी एंट्री लो और अपने 1 से 2 करोड़ का ऑर्डर के ट्रेड ले सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है एंड अगर आप चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर स्ट्रैटेजी क्रिप्टो में भी चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं क्रिप्टो के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी निकाल के दे दूँगा। थैंक यू।